नमस्कार दोस्तों, चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट के समझौते पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रार छिड़ गई है और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेता, खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता मैदान में उतर गए हैं और राहुल गांधी के वार पर पलटवार कर रहे हैं। यही नहीं, कई सारे मंत्री भी राहुल गांधी को सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुंद बुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। बताइए, कुंद बुद्धि कह दिया, पप्पू कह दिया, सीधा सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप समझ गए होंगे किसको ये जवाब है। षड्यंत्रकारी भी करार दे दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने भी राहुल के बयान पर पलटवार किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी का स्तर नीचे गिरता ही जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री कायर हैं तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कायर कौन है? 1962 में नेहरू ने 38,000 किलोमीटर जमीन दे दी थी। राहुल गांधी चीन के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, ये वार क्यों किया जा रहा है, ये पलटवार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने वार कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सवाल पूछ लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जमीन चीन को क्यों दी। और इस पर गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने भी जवाब दिया राहुल गांधी को और कहा कि कौन जमीन दिया है, ये राहुल गांधी के दादा से पूछिए ना, जवाहरलाल नेहरू से पूछिए। कौन कायर है, कौन देशभक्त है, देश की जनता जानती है। और उसके बाद फिर राकेश सिन्हा ने भी वो याद दिला दिया कि 1962 में 38,000 किलोमीटर की जमीन दे दी गई थी। तो बताइए, कौन कायर हुआ, किसने जमीन दी? और इसीलिए षड्यंत्रकारी करार दिया जा रहा है राहुल गांधी को कि वो कहीं और से देश की सुपारी ले रहे हैं, सुपारी खा रखी है देश की, और इसीलिए देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है, नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है।